हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमारा क्लियर कट कहना ये था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए तो हमें सी बाय करना है और यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। हुआ भी वैसा ही, लेकिन बैड लक कहें या क्या कि हमने 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला था, लेकिन मार्केट ने पहले हमारे स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद ये ऊपर गई। और एक ट्रेड से ज़्यादा मैं करता नहीं, ना तो मैं सजेस्ट करता हूँ। एक दिन एक ट्रेड, हमने जो प्लान बनाया है मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करना है तो करे, नहीं तो हम एक लॉस लेके मार्केट से हट जाएंगे। आपको देखिए स्विच नहीं करना है, ये याद रखिए कभी भी। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हम सबका यही होता है कि हम लोग स्विच करते रहते हैं कि ये ख़राब है ये स्विच करो। नहीं यार, आप कोई भी ना एक सेटअप पकड़ोगे, आप उस पर स्टिक रहो। महीना 2 महीना 6 महीना साल भर अगर आप स्टिक रहोगे ना, तो आप उस पैटर्न के उसमें मास्टर हो जाओगे। तो आपको यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा आप एक ही चीज़ पकड़ो और उसी पे टिके रहो। और हर पैटर्न, हर स्ट्रेटजी काम करता है। आपका जो स्ट्रेटजी आपने बनाया है वो ख़राब नहीं है। मार्केट ने आज उसको जो भी किया, आपने स्टॉप लॉस लिया तो स्टॉप लॉस लेना भी है हमें। आप उसको लिए प्रिपेयर रहो, आपको लेना भी है। और जो अगर मार्केट में हो तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस लेना। अगर आप नहीं तैयार हो स्टॉप लॉस लेने पे, अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो दिया, तो आप फिर यहाँ वहाँ भटक भटक के और टाइम वेस्ट करोगे अपना, और पैसे भी गवाओगे, और फिर मार्केट के ऊपर भी आप ट्रस्ट नहीं बना पाओगे। तो ठीक है, तो मार्केट ने आज ऐसा किया। बाकी मार्केट साइडवेज टाइप में थी, तो इसने बाद में यहाँ से एक्चुअली ये जब ऊपर गई वहाँ से इसने एक फॉल दिया। ये एक अच्छा लेवल था, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये लेवल अच्छा था, यहाँ तक जाने के चांसेस थे। क्योंकि ये अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो हम ये जो लाइंस बनाते हैं ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं स्ट्रॉन्ग। यहाँ से मार्केट को डिसीज़न लेना होता है इन लेवल्स के ऊपर कि मार्केट अगर यहाँ पर या तो ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी, या रिवर्सल लेगी तो भी बहुत अच्छा, वहाँ से आपको प्रॉफिट देगी। वहाँ से अच्छे पॉइंट्स बनते हैं। ये जो लेवल्स हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, ये अच्छे लेवल्स यहाँ से बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले हम लोग यही जानेंगे कि हमें कल क्या करना है। सीधा सिंपल सा स्ट्रेटजी हम मतलब प्लानिंग है हमारा। अगर फ्लैट ओपन होती है, ये रेंज में मार्केट ने बहुत टाइम पास किया है, तो हमें इस रेंज को अवॉइड करना होगा। ये रेंज है 37,950, इस रेंज में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर इस रेंज के नीचे ब्रेक होता है 650 के, तो हम यहाँ से पी लेंगे। फ्लैट खुल के अगर इस लेवल के ऊपर जाता है 37,950 के, तो हम यहाँ से सी बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट यही होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से एक अच्छा अगेन बाय साइड मोमेंट देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमें एक पी का भी चांस बनेगा, और ये ट्रेंड लाइन तक या फिर यहाँ तक आ सकता है। ओके, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से है पहले वो भी देख लीजिए, आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। क्योंकि आप जो देखोगे, लगाओगे, उसको अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। नहीं, देखिए ये यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे दूसरा टच, ये तीसरा। तो मार्केट ने 3 बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, तो आगे भी इसका हमारा ऐसा पूरा प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से रिवर्स जाएगा, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश ही है अभी भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर गैप डाउन होगा तो भी मैं बेयरिश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये देखिए, ये लेवल देख रहे हैं आप, कितना अच्छा सपोर्ट है। तो ये इसको जल्दी गिरने नहीं देगा। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं बेयरिश नहीं हूँ। यहाँ पे अगर आप अवॉइड करना चाहे तो इस रेंज में गैप डाउन हो जाता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। या फिर अगर रिस्क लेना ही है तो 300 पे आने दीजिए, यहाँ पे डिसीज़न लीजिए। अगर गैप डाउन हो जाए तो 300 पे डिसीज़न लीजिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे पी बाय करना है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ से एक सी बाय करनी है। और ये लेकिन यहाँ पर फिर से ये 650 पे आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा अगर ये गैप डाउन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा। बेटर होगा कि अवॉइड करें। सिर्फ एक ही चांस है इस पे, 300 के नीचे जाएगा तो पी का चांस अच्छा बनेगा गैप डाउन में। अगर गैप अप हो जाएगा, मान लो गैप अप हो जाता है, तो गैप अप हो जाएगा तो क्या करना है,
गैप अप हो जाता है यहाँ कहीं। तो देखो ये लेवल जो है ना बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। तो रिस्की ट्रेडर यहाँ से अगर रेड कैंडल फॉर्म होता है तो पी बाय कर सकते हैं, और अगर सेफ ट्रेडर हैं तो इसको ब्रेकआउट हो तो यहाँ से सी सबके लिए बनेगा बहुत अच्छा। यहाँ से सी का चांस बनेगा, ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद आप एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से सी बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 सीन होने वाले हैं। ज़रा वीडियो रिपीट करके आप देख लेना ताकि आपको फिर से समझ जाए कि कहाँ पे क्या सीन्स बनने वाले हैं। हमारे किसी सब्सक्राइबर्स ने ये कहा था कि कौन से दिन कौन सा सी पी बाय करना होता है, इसके लिए बता दीजिए। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ क्लियर कट में। देखो जिसके पास कैपिटल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि कोई पैसे का मैटर नहीं कर रहा है कि उनके पास ज़्यादा पैसे लग रहे, कम पैसे लग रहे, 300 वाला है कि 500 वाला है कि 700 वाला है, तो उनके लिए तो सिंपल सी चीज़ है। जितना प्राइस चल रहा है ना, जैसे ये 37,800 चल रहा है, तो अगर आपको सी बाय करनी है तो इससे 200 पॉइंट कम का करें, मतलब 37,500 का सी बाय करें हमेशा। ये जितना चल रहा है 800 चल रहा है, तो आप यहाँ से 36,600 का सी बाय करें। कोई मगजमारी नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। अगर आपके पास कैपिटल आपका वो जो स्ट्राइक प्राइस है उसको अलाउ कर रहा है, तो आप 200 पॉइंट नीचे का अगर सी बाय करना है तो 200 पॉइंट नीचे का, और अगर इसी तरह पी बाय करना है तो ये 800 चल रहा है ना, तो इन द मनी, मतलब पी बाय करना है तो आपको 38,000 का पी बाय करना पड़ेगा, 200 पॉइंट ऊपर का पी। ओके, ये पी आपको अगर यहाँ से बाय करनी है तो इतने बाय करनी होगी। ये सिंपल सा, जिसके पास कैपिटल का नहीं है कुछ, सिर्फ उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो उनके लिए ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर मार्केट है तो अगर आपको सी बाय करनी है तो यहाँ से 200 पॉइंट नीचे का सी, 200 पॉइंट का सी, माइनस 200 पॉइंट का, और यहाँ से प्लस 200 पॉइंट का पी बाय करना होगा। अगर पी के लिए जा रहे हैं तो आप ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ में आया तो। चलिए, अब जिसके पास कैपिटल अलाउ नहीं करता, जिसका कम है कैपिटल, आदमी सोचता है कि कितने मेरा 10,000 के रेंज में ही हो जाए, उनके लिए अगर कहूँ मैं तो देखिए आप 300 350 के स्ट्राइक प्राइस वाला ही ले, 150-200 वाले में ज़्यादा मूव आता नहीं है। आप चेक करिए, सी पी अगर बाय करना है जो 350 के रेंज के आसपास है, उस स्ट्राइक प्राइस में जाइए ताकि उसमें मूवमेंट होते हैं। 150 वाले में ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है। आप कम पैसा देख के 150, 125, 100 वाले कर लोगे ना तो उसमें मूवमेंट नहीं मिलता है। तो उसके लिए अगर मैं कहूँ फ्राइडे के हिसाब से मैं डे वॉइस करता हूँ। पहला फ्राइडे को आप 200 पॉइंट आउट द मनी ले, 200 पॉइंट आउट द मनी, मतलब अगर ये है तो इसके हिसाब से ही मैं बात करूँगा। 37,800 चल रहा है, 37,000, एक मिनट, 37,800 मान लो चल रहा है। तो इसमें हमें फ्राइडे के दिन क्या करना रहेगा, 200 अगर हमें सी बाय करना है, सी बाय करना है तो हम 38,000 का सी बाय करेंगे, सी। और अगर हमें पी बाय करना है, ये देखिए जिसको प्राइस 10-12 हज़ार के नीचे जिसका बजट है, मतलब कैपिटल है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जिसका कैपिटल अलाउ करता है तो उनके लिए वो 200 पॉइंट वाला बहुत अच्छा चीज़ है। ओके, और अगर पी बाय करना हुआ इस लेवल से, अगर पी बन रहा है तो क्या करेंगे, पी हमें आउट द मनी का ही बाय करना होगा, तो 37,600 पी बाय करना होगा। ओके, फ्राइडे के दिन। अब सैटरडे के दिन क्या करेंगे, सैटरडे को सैटरडे नहीं, मंडे, मीन्स फ्राइडे नेक्स्ट टू मंडे। मंडे के दिन आपको ना ये 100 पॉइंट माइनस कर दो, मतलब कि अगर मंडे को आप बाय कर रहे हो, प्राइस यहाँ चल रहा है, सी बाय करना है तो हमें 37,900 पी सी बाय कर रहे हो 37,900 सी, और अगर पी बाय कर रहे हो तो 37,700 पीई, इतना प्राइस चल रहा है अगर, तो ठीक है। ये मंडे का हो गया।
ट्यूसडे को क्या करना है, इतना ही चल रहा है तो ट्यूसडे को आप एट द मनी ले लीजिए, मतलब जितना प्राइस चल रहा है 37,800, तो सेम इतने का ही 37,800 का ही सी एंड पी बाय करना है। ये ट्यूसडे को होगा। वेडनेसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को 100 पॉइंट इन द मनी, वेडनेसडे को इन द मनी, मतलब ये अगर चल रहा है इतना, तो आपको अगर सी बाय करनी है तो आप 37, यहाँ बताता हूँ, सी 37,700 सी बाय करेंगे, और पी बाय करना है तो 37,900 पी बाय करेंगे वेडनेसडे को। थर्सडे को एक्सपायरी रहती है, प्राइस इतना ही चल रहा है, तो आपको थर्सडे को क्या करना है, अगर सी बाय करना है तो 200 पॉइंट इन द मनी, मतलब अगर सी बाय करना है आपको तो 37,600 सी बाय करेंगे, और अगर पी बाय करना है तो 200 पॉइंट ऊपर का, मतलब 38,000 का पी बाय करेंगे, ये थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। ये उनके लिए एक्चुअली जिनका बजट 10,000 के आसपास है कैपिटल, उनके लिए बता रहा हूँ। और सेफ साइड अगर आपका कैपिटल अलाउ करता है 500-600 वाला भी ना, तो वो सबसे बढ़िया है कि वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जितना ये चल रहा है उससे 200 पॉइंट नीचे का सी बाय करना है, जितना चल रहा है। अगर पी बाय करना हुआ तो इससे 200 पॉइंट प्लस का पी बाय कर लीजिए। चलिए, वीडियो कुछ लंबा हो गया, लेकिन हमारे पास टाइम है, आज हम ये सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।